साथियों, जैसे कि इससे पहले हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि 5 सितंबर को जो प्रमुख मांगों को लेकर आदरणीय जो न्यू अतुल एकेडमी इंदौर से जो गोपाल सर हैं वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं और सभी मांगों को लेकर एक बहुत बड़ा जो आंदोलन है, महाप्रदर्शन है वो किया जा रहा है। उसमें बहुत सी मांगें ऐड की गई हैं, साथ में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी मांग उसमें ऐड है, जिसमें जैसे कि अपनी जो प्रमुख मांगों को लेकर दिल्ली तक जो प्रोटेस्ट किया था और निरंतर दिल्ली में के बाद उससे पहले भी भोपाल में कर ही रहे थे, मंत्री को ज्ञापन दे रहे थे, जिसमें प्रमुख मांगें थी जैसे कि आपको पता है ओबीसी के अभ्यर्थियों के बिना किसी कारण के नियुक्ति पत्र के वो जारी किए जाएं। साथ में जितने भी अभ्यर्थी सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी, जनरल कैटेगरी के हों, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो और एससी हो, एसटी हो, सभी कैटेगरी के मतलब जितने भी जिनके भी जिला चॉइस फिलिंग हो चुकी है उन सब के नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। साथ में प्रयोगशाला भर्ती के लिए तो उसके लिए भी तो वो भी मांगें अपनी ऐड होंगी। तो जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में आपको सबको मोटिवेट किया, एक्टिवेट किया और एक्टिव करने की कोशिश की कि आप सबको पहुंचना है, तो उसमें इतनी निष्क्रियता देखी मैंने उसमें कि कुछ लोग बिल्कुल भी सक्रिय नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कमेंट किए सिर्फ 20-25 लोगों ने कमेंट किए और मुझे नहीं लगता कि वो उससे ज़्यादा लोग एक्टिव होने चाहिए थे। लेकिन इससे पहले कि जब हम दिल्ली में जंतर मंतर पर जब किया था तो उसमें भी जब एक कमेंट के बारे में हमने बोला था कि आपको कमेंट करना है, तो शायद 100-150 के लगभग ही कमेंट आए थे और उसके बाद संख्या जब वहाँ पहुँची तो 20-25 लोग पहुँचे थे वहाँ पर, ठीक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इस तरीके से निष्क्रिय रहे आप, तो मुझे नहीं लगता कि 5 सितंबर को वर्ग 3 से कितने अभ्यर्थी पहुँच पाएंगे। तो आज इसमें नीचे कमेंट करो और मैंने है ना, और उसमें ये लिखो कि हम सभी अभ्यर्थी पहुंचेंगे। अगर कमेंट 500 प्लस आ गए तो मैं ये सोचूंगा कि आप सक्रिय हैं, जागरूक हैं और मैं 500 कमेंट के बाद अनुमान लगा सकता हूं कि कितने अभ्यर्थी पहुंच सकते हैं, क्योंकि 100-150 जब कमेंट हुए थे, जब जंतर मंतर पे किया था तो उसमें से 20 से 25 लोग पहुँचे थे। अगर संख्या अब देखूँ कमेंट कितने आते हैं, कितने लोग सक्रिय हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको सफल बनाना है अपना प्रोटेस्ट 5 सितंबर को वर्ग 3 की भागीदारी में अगर सक्रियता दिखानी है, अगर आपको दिखाना है कि वर्ग 3 की जो हमारी मांगें हैं उस पर भी थोड़ा बहुत संज्ञान लिया जाए, क्योंकि इतनी सारी मांगें रखेंगे तो हमारी मांग पे भी तो, क्योंकि बहुत सारी जब मांगें रखी जाती हैं तो उसमें से कुछ मांगें ऐसी रहती हैं जिनको पे संज्ञान लिया जा सकता है, जिनको पूरा किया जा सकता है। तो जितनी ज़्यादा संख्या रहेगी, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे और जिस उस मांग को लेकर जो ज़्यादा व्यक्ति रहेंगे शायद उसका प्रभाव है जो ज़्यादा रहेगा। अगर आप सम्मिलित होते हैं तो अच्छी बात है, और है ना। और लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, इस प्रकार की जो निष्क्रियता है ये बिल्कुल क्योंकि मैं इस निष्क्रियता को आज से नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस निष्क्रियता को 2-3 महीने से पहले से देखा है। इससे पहले जितने भी रहते थे तो काफ़ी लोग एक्टिव रहते थे, लेकिन 2-3 महीने से जो है बिल्कुल निष्क्रियता है। लेकिन मैं फिर भी उस चीज़ को चलाते आ रहा हूँ, मतलब मैंने हर स्तर पर उसको उठाने की कोशिश की है, अपनी मांग को, और पूरी कोशिश की है, ठीक है, कि हम अपनी मांग उठा सकें, ठीक है। और हम उस चीज़ को लेके मांग उठा ही रहे हैं, ठीक है। और ठीक है ना, उसके बाद भी हम चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें सॉल्यूशन निकल जाए। लेकिन इस प्रकार की जो आपकी निष्क्रियता है और इस प्रकार आप एक्टिव नहीं हैं किसी भी प्रकार से, तो मुझे ये भी तो पता है कि आने वाला जो समय रहेगा और संघर्ष है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल हम सफलता तो ज़रूर पाएंगे, लेकिन इस समय हमें जो हार है वो बहुत बुरी साबित होगी। और ये हार है जो बहुत कुछ हमें तो बहुत कुछ सिखाएगी, क्योंकि मैं तो बहुत कुछ सीखा हूँ, इस चीज़ से सीखूँगा कि अगर इस भर्ती में अगर असफल पूरी तरीके से रहे तो वैसे भी बहुत बहुत से चांसेस हैं जहाँ से हम जीत सकते हैं, और आने वाला समय है जो हमें इसी भर्ती से जॉब दिला सकता है। तो बाकी लोग आप जो हैं वो पूरी तरीके से अगर एक्टिव हैं तो ठीक है। और मैं आपको और बता दूं कि जिस तरीके से हमने पूरी तरीके से जोश लगा के पूरी दम से और हर कड़ी मेहनत के साथ हर ज़मीनी स्तर पर पूरा जो संघर्ष किया है, मैं आपको बता दूं कि एग्जांपल जैसे कि आप सब जानते होंगे, रंजीत गौर सर को 2018 शिक्षक भर्ती में उनका हिंदी सब्जेक्ट था, और हिंदी सब्जेक्ट में उनका जहाँ तक नाम था, मतलब वहाँ तक उनका शायद ऐसा बताया था मुझे, शायद मैंने उसको ज़्यादा निष्कर्ष
तक नहीं पहुंचा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि उनका शायद चॉइस फिलिंग वगैरह हो गई थी। बस स्कूल चॉइस नहीं हुआ था लेकिन सर का। और लेकिन उन व्यक्ति जो रंजीत गौर सर थे ना, जहाँ तक उनका नाम था ना, उन सब की उनको जॉइनिंग दे दी गई थी। मतलब एक उन्होंने जब विभाग ने और जब मंत्रियों ने सबने उनको देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतना संघर्ष किया है और हर रोज़ हमारे दरवाजे पर खड़ा रहता है, हर 2 दिन बाद खड़ा रहता है और निरंतर मांग कर रहा है, निरंतर प्रयास कर रहा है, तो उनकी भी सरकार ने सुनी और रंजीत गौर सर को आज वो नियुक्ति पाकर अपने स्कूल में ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी मांग उठाई। इसीलिए आप मेरी बात करो, अगर जैसे कि मैं ओबीसी कैटेगरी में हूँ तो मेरा ओबीसी होल्ड मेरे आगे 800 अभ्यर्थी ऑलरेडी पहले से ही है। ठीक है, अगर मैं इसके मुकाबले अदर कैटेगरी में होता और चाहे एससी में होता या जनरल किसी कैटेगरी में होता, तो अगर मेरी वेटिंग कुछ भी होती ना, 5-10 वेटिंग होती ना, अभी तक मेरा भी क्लियर हो गया होता, मुझे ये पूरा अनुमान है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर 800 अभ्यर्थी हैं ओबीसी होल्ड के, वो सब जाएं, ज्वाइन हो, और उसके नीचे हम जो सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, चाहे ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एसटी, एससी, सभी कैटेगरी के जो है जितने भी जिनका जनरल चॉइस फिलिंग हो चुका है, उन सबकी ज्वाइनिंग हो। हम इस उद्देश्य के साथ लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो अपना संघर्ष है वो सफल हो जाए और अपने हमारे जो सबके साथ साथ सभी को ज्वाइनिंग मिल जाए, सभी को सफलता इसी भर्ती प्रक्रिया से मिल जाए। इस उद्देश्य के साथ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार जो निष्क्रियता अभ्यर्थियों की दिख रही है वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी जो भी है कोशिश है, कर रहे हैं और देखते हैं। कल के हम तो रोज़ मिलते ही रहते हैं, बाकी कल की कोशिश है कि हम मिलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे। कल ग्वालियर में कार्यक्रम है, तो हो सकता है हम वहाँ पे कुछ जाके मिल सकें, 2-4 अभ्यर्थी, तो अपनी मांग रख सकें उनके सामने, तो वो भी हम कल पूरी कोशिश करेंगे और कल जाएंगे भी। ठीक है, तो बाकी जो ग्वालियर के लोग हैं मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं और जिससे वहाँ पे अपन मिल सकें और साथ में जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे सकें। ठीक है साथियों, बाकी आप सक्रिय रहोगे तो कुछ हो सकता है। अब सक्रियता आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपको भर्ती प्रक्रिया ख़त्म करनी है अपनी तरफ से कि क्या करना है। ठीक है, तो आप सभी अभ्यर्थी ध्यान दें। ठीक है, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे सभी अभ्यर्थी समझ सकें और थोड़ा एक्टिव हो सकें, क्योंकि निष्क्रियता कोई काम की नहीं है, आपको सक्रिय तो रहना ही पड़ेगा अपने हक और अधिकार के लिए। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद। बाकी आप सब जानते हैं बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, धन्यवाद।